हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस कोचिंग सेंटर। मैं हूं सनी सिंह और मैं आपको जोड़ रहा हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समानांतर श्रेणी से। समानांतर श्रेणी में मैंने बहुत सारे पार्ट्स को बनाया है। इसमें आपने इसको समझा भी है। मैंने आपको होमवर्क दिया था, बोला था कि आप बना के लाइएगा और मुझे आशा है कि आप बना के लाए होंगे ज़रूर। अगर लाए हैं तो आप मिलाइए, कैसे आप कितना सॉल्व किए हैं, कैसे सॉल्व किए हैं, इसको देख लिया जाए। खुद को चेक कीजिए कि कैसे आपने बनाया है। तो चलते हम लोग सीधे चैप्टर की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी संस्था में इस साल कॉमर्स, सीबीएसई 10th, बिहार बोर्ड 10th, इन तीनों के लिए क्रैश कोर्स चलाया जाएगा। मात्र 3 महीने में ये सभी क्लासेस ओवर हो जाएंगी, मतलब कि इसका सब्जेक्ट फाइनल हो जाएगा। और बहुत सीमित राशि के साथ भी हम आपके साथ आए हैं। आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, आप इस वीडियो के माध्यम से अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन 100% गारंटी दी जाती है कि आपके दिमाग में डाउनलोड जरूर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग डायरेक्टली चलते हैं चैप्टर के तरफ। चैप्टर क्या कह रहा है? चैप्टर नंबर 5.2 का जो 3rd नंबर है, उसका हमने 2nd नंबर क्वेश्चन नहीं बताया था, तो यहां से हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। सॉल्व कैसे करना है मैंने आपको बताया था। सबको समीकरण मान लेंगे, तो यहाँ से समझिए, ये ए का मान, ये ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3, डायरेक्ट बढ़ते जाना है। या ऐसे लिख दिए, ए पी का जो विस्तृत रूप होता है उसको ऐसे लिखिए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। 1 2 3 4 हुआ। अब उतारना शुरू कीजिए। तो पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, ऐसे ही हम लिखते जाएंगे और उतार देंगे। समीकरण नंबर 1 2 3 4, देख रहे हैं, आसान से हो गया। ओके, अब हमको देखना ये है कि क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है। तो इससे पता चलेगा, दाहिने साइड से खंड है यानी इसको निकालना है, ये दिया हुआ है, इसको निकालना है, ये दिया हुआ है। 2 पॉइंट आपको, 2 समीकरण बखूबी दिया रहेगा, उसी से आपको मान निकालना है। तो डायरेक्ट प्रश्न से देखिएगा, या ऐसे लिखते हैं समीकरण 1 में से, या यहाँ पे जो जो दिया उसको देखिए, ये और ये, यही ना दोनों दिया है, तो 2 और 4 है। तो समीकरण 2 में से 4 को घटाने पर क्या लिखे हमने? समीकरण 2 में से 4 को घटाने पर समीकरण 2 क्या है? a प्लस डी इक्वल टू 13, और 4th क्या है? a प्लस 3d इक्वल टू 3। ओके, अब हम क्या करेंगे? लेस करेंगे ना, तो जो नीचे वाला होगा डाउन साइड में, उसके जितने भी मार्क्स होंगे, जितने भी चिन्ह होंगे, वो टोटल के टोटल चेंज हो जाएंगे। तो इसके सामने कोई चिन्ह नहीं, तो प्लस क्या है? वो माइनस। ये प्लस है तो माइनस, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह होता है, प्लस बदलता है तो माइनस में। देखिए ए कट गया। ओके, देखिए 3d है माइनस में, 1d है प्लस में, तो माइनस और प्लस होता है माइनस की क्रिया, यानी 3 में से 1d गया, तो 3 में से 1 गया 2। ठीक है, अब किसकी संख्या अधिक है? 3 के। सामने क्या है? प्लस है, लेकिन यह किसी में बदल गया? माइनस में, तो माइनस वैल्यूएशन में आ जाएगा। 13 में से 3 जाएगा, 10 हो जाएगा। प्लस की संख्या अधिक है तो प्लस में। अच्छा, ये माइनस इस साइड नहीं रहता है। देखिए, जब बराबर हो ना, दोनों साइड एक एक पद हो, एक एक स्टेप हो, तो माइनस एक साइड नहीं रहता है, सेकेंड साइड में चला जाता है, यानी 2d इक्वल टू -10, और 2 5 जा 10। इसका मतलब है कि d का वैल्यू कितना हो जाएगा? -5। ओके, अब हम क्या करेंगे? तो किसी एक समीकरण में मान रख लेंगे, किसी एक समीकरण में। तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, समीकरण 2 में d का मान रखें।
और समीकरण 2 है क्या, तो लिखा है a प्लस डी इक्वल टू 13। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे a है तो डायरेक्टली हम a उतार देते हैं, प्लस है तो प्लस उतार देते हैं, d है तो d का वैल्यू -5 है तो -5 लिखते हैं, दो चिन्ह लगातार तो बाद वाले को पोस्ट में करते हैं, इक्वल है तो इक्वल लिखेंगे, 13 है तो 13 लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस, -5 इक्वल टू 13, ये माइनस है दूसरे तक जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 13 प्लस 5 a इक्वल टू 18। ओके, अब हमको क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू 18 आ चुका है, ठीक है ना, a का वैल्यू 18 आ चुका है। अब हमको क्या चीज का वैल्यू निकालना है, समीकरण 3 का, तो लिखेंगे मतलब इसलिए a प्लस 2d इक्वल टू, a का वैल्यू 18 प्लस 2 मल्टीप्लाई d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू -5 है तो -5, दो को चिन्ह लगातार हो तो बाद वाले को पोस्ट में, प्लस माइनस माइनस, 5 2 जा 10, लेस करेंगे 18 में से 10 गया कितना हो जाएगा 8, यानी इसका वैल्यू इसमें रखेंगे 18 और इसमें लिखेंगे 8। ओके, इस तरह से क्वेश्चन बनता है, देख रहे हैं ना, एकदम आसान विधि है कि नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है इसका। इसका 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बनाने का अपना टेक्निक होता है ना, जैसे आप बनाए वो सब बेटर है, ठीक ना। अब आगे देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया हमारा 5, फिर ये, फिर खाली खंड, फिर 9 इंटीजर 1/2 यानी 9 पूर्णांक 1/2। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले a ऐसे लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे a, फिर a प्लस b, a प्लस 2d, a प्लस 3d, हर स्टेप में 1 d बढ़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए a का वैल्यू 5, a प्लस d का वैल्यू खंड है, a प्लस 2d का वैल्यू खंड है, मतलब निकालना है, a प्लस 3d का वैल्यू तोड़ दीजिए, 9 2 18 1 19 यानी 19/2। समीकरण नंबर 1 2 3 4। ओके, अब देखिए क्या है, क्या क्या वैल्यू दिया है, तो फर्स्ट और फोर्थ का, बाकी दो निकालना है, तो सीधे लिखेंगे समीकरण 4 में 1 का मान रखने पर, जब समीकरण 1 का मान दिया हो तो यही लिखेंगे, तो a प्लस 3d इक्वल टू 19/2, 19/2। तो a का वैल्यू कितना है 5, तो लिखेंगे 5 प्लस 3d/2, प्लस है दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 19/2 माइनस 5, बाई में कुछ नहीं तो 1, ये हो गया आपका भिन्न का जोड़। तो चलिए भिन्न का जोड़ निकालते हैं, तो 9 2 19, वैसे ही 1 से 2 भाग करें, 2 2 पचे 10, 3 गुणा में इधर आएगा तो भाग, तो d इक्वल टू 3 दूनी 6 और ये घटेगा तो 9, देखिए तो हो रहा है ना, 19 में से 10 गया ना बचेगा, 3 दूनी 6 और 3 3 का 9, यानी कितना होगा, d का वैल्यू 3/2, d का वैल्यू कितना है 3/2। अब क्या रखेंगे, d का वैल्यू आ गया ना जी, तो a का वैल्यू पता ही हो गया है, d का वैल्यू भी पता हो गया है कितना 3/2। हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है 2 और 3 का मान, तो लिखेंगे सीधे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, a प्लस d, तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 5 है और d का वैल्यू 3/2, एलसीएम निकालिए, 9 2 2 5 10 और प्लस 3 कितना हो गया 13/2, 13/2। समीकरण 3 से 3 क्या है, a प्लस 2d, इक्वेशन 3 इक्वल टू a प्लस 2d,
तो ए का वैल्यू 5 और प्लस 2 मल्टीप्लाई डी का वैल्यू 3/2, 2 से 2 कट गया, 5 + 3 = 8 आंसर। देख रहे हैं ना, इस तरह से क्वेश्चन बनता है, एकदम इजी है। इसी तरह तो क्वेश्चन बनेगा, इक्वेशन में ट्रांसफर कीजिए और तब क्वेश्चन को ए और डी का वैल्यू निकालिए, बाकी आपका आसान हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग अब 2 क्वेश्चन आप बना सकते हैं, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। चलते हैं हम लोग आगे 4th नंबर क्वेश्चन पर डायरेक्टली। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? AP 3, 8, 13, 18 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? देखिए, का कौन सा पद 78 है, 78 है। कौन सा पद मतलब n का मान निकालना है। किस चीज का मान निकालना है? n का। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। फिर d का वैल्यू सेकेंड में से फर्स्ट को घटा देंगे तो 8 - 3 = 5 हो गया, हो ना जी। अब क्या करेंगे, an का वैल्यू कितना है? 78। क्या चीज निकालना है? n का वैल्यू। कौन सा पद 78 या 78वां पद ज्ञात करें। तो जब 78वां पद ज्ञात होता है तो n का मान 78 होता है, लेकिन कौन सा पद 78 है, यानी पद निकालना है। पद का मतलब नंबर, मैंने कौन सा पद है, यानी n का मान निकालना है, n का वैल्यू। प्रश्न से फॉर्मूला आपको बताए हुए हैं, an = a + n - 1 × d। an का वैल्यू 78 इक्वल a का वैल्यू 3 प्लस n का वैल्यू पता नहीं है और d का वैल्यू 5 आया हुआ। ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, इधर क्या बच गया? n - 1 और क्या है? 5 है। लेस करेंगे 75, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड, मतलब गुणा में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। n - 1 15 × 5 = 75, -1 है इधर आएगा तो प्लस, यानी n का वैल्यू कितना होगा? 15 × 1 = 16। 16वां पद जो है वह क्या है? 78 है। आंसर क्या होगा? 16वां पद 78 है। कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले क्या हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप कहिएगा बड़ा शानदार, एकदम एपी, एकदम आसान है ना, एकदम है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? फर्स्ट नंबर में 7, 13, 19, 205, यानी इसमें भी n का मान निकालना है। देख रहे हैं ना, किसका मान निकालना है? n का मान। तो सबसे पहले a का वैल्यू फर्स्ट स्टेप क्या है? 7। d का वैल्यू निकालना है, तो सेकेंड स्टेप माइनस फर्स्ट स्टेप, मतलब a2 - a1 फार्मूला हो गया, यानी 13 - 7 = 6 हो गया। ओके, अच्छा, n का वैल्यू पता नहीं है और an का वैल्यू हमको पता है 205। प्रश्न से क्या निकालेंगे? फार्मूला an = a + n - 1 × d। an का वैल्यू 205, a का वैल्यू 7 प्लस n - 1 × d। d का वैल्यू कितना है हम लोगों का? 6। प्लस इधर आएगा तो माइनस n - 1 × 6। ठीक है, अब यहाँ पे 205 में 7 जाएगा, 196, गुणा में इधर आएगा तो भाग, क्या हुआ? कट जाएगा, 36, 18, 36, 18, यानी 33 = n - 1, माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो कितना हो जाएगा आपका? 33 × 1 = 34। देख रहे हैं ना, इस तरह से आपका मान कितना हो गया? 34 आपका आंसर। इसी तरह इसका सेकेंड नंबर आप खुद बना लीजिएगा, कहीं भारी चीज नहीं है। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एपी, क्या एपी दिया हुआ है और उसके साथ क्या कह रहा है? 11, 8, 5, 2
का कौन सा पद -150 है? कह रहा है ना कि क्या AP 11 8 5 2 डैश डैश का एक पद -150 है? अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, यह बताना है तो क्यों है, लेकिन अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उसको ही हमको क्या करना बताना। तो मान लेते हैं यह an का मान है, तो a का वैल्यू 11, d का वैल्यू कितना होगा 8 - 11 = -3, n का वैल्यू निकालना है और an का वैल्यू -150 है। यदि n का वैल्यू देखिए प्लस में आता है, पॉजिटिव आता है, हमेशा n का वैल्यू पॉजिटिव ही होता है। तो यदि n का वैल्यू पॉजिटिव है तो AP का पद -150 हो सकता है, लेकिन यदि बट्टा में आ गया या दशमलव में या माइनस में आता है तो कभी भी नहीं हो सकता है। तो देखते हैं, an = a + n - 1 × d। तो an का वैल्यू -150, a का वैल्यू 11 + n - 1 × d का वैल्यू -3, प्लस इधर आएगा तो दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस की क्रिया, गुणा में इधर आएगा तो भाग n - 1, माइनस से माइनस कट गया 161/3, माइनस इधर आएगा तो प्लस, एलसीएम निकालेंगे, बाई में कुछ नहीं तो 1 3 3 का लॉस 3, 161 और 3 164/3 = n। बाई में आ गया ना, तो बट्टा में आता है, कट भी नहीं रहा है, इसका मतलब कोई भी पद -150 नहीं होगा, डायरेक्टली कोई भी पद। क्यों, हम बताया ना, जब भी होगा तो पूर्ण संख्या में होगा। n का मान जब भी आएगा तो क्या किस संख्या में आएगा जी, पूर्ण संख्या में, एकदम डायरेक्टली पूर्ण संख्या में ही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। उस AP का 31वां पद ज्ञात करें। n का मान क्या है 31 है, जिसका 11वां पद 38 है। 11वां पद मतलब a + 10d = 38। 11वां पद मतलब एक पद a बचा कितना 10, 11 में से 1 चला गया तो 10, 10d हो जाता है, समीकरण नंबर 1 हो गया। और क्या कह रहा है, 16वां पद 73 है, यानी a + 16 पद कह रहा है, तो एगो निकल गया था, कितना बचा 15, यह क्या हो जाएगा d कितना है 73, क्वेश्चन नंबर 2। और 31वां पद निकालना है। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले 1 में से 2 को हटाने दो। जब पहला बराबर है, दोनों सामने कुछ नहीं तो प्लस है, तो घटाएंगे तो घटाते हैं, अगर चिन्ह प्लस माइनस होता तो जोड़ते हैं, लेकिन दोनों प्लस है तो घटा देंगे। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, कट गया पहला, 15 में से 10 गया, 5d माइनस संख्या दी के तो माइनस में, ये भी माइनस संख्या दी के तो माइनस में, 73 में से 38 गया तो 13 में 60 गया, 5 ये 35 हो गया, 73 में से 38 जाएगा, कितना बच जाएगा 5, माइनस माइनस 5 कट गया, 5 7 35, डी का वैल्यू कितना हो गया 7। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो चलिए समीकरण 1 लिख लेते हैं, a + 10d = 38, a का वैल्यू कितना है पता नहीं है, +10 × d का वैल्यू कितना है 7 = 38, a + 7 10 में 70 बराबर 38, ये +70 है, दूसरे तरफ जाएगा तो क्या होगा, तो a = 38 - 70, a का वैल्यू माइनस, घटाएंगे कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2 3 32, -32 हो गया, क्योंकि माइनस संख्या अधिक है। हमको निकालना क्या है, a का वैल्यू सबसे पहले समीकरण से निकालनी है, d का वैल्यू यहाँ पे निकालनी है,
ए का वैल्यू हमारा कितना आया है -32, डी का वैल्यू हमारा कितना आया है 7 आया है, यही ना है जी। तो हमको क्या करना है, हमको निकालना है 31वां पद, ठीक है ना। क्या निकालना है 31वां पद, तो लिखेंगे तो 31वां पद के लिए क्या होगा a + 30d, एक पद a और बाकी d। a का वैल्यू -32 + 30 गुणे d का वैल्यू कितना है 7, -32 और +7 × 21, 210 हो गया। अब घटाइए, प्लस माइनस दूँ तो माइनस करिए, प्लस की संख्या देखिए तो प्लस में आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 में से 2 गया 8, 10 में से 3 गया 7, ये हो गया हमारा आंसर 178। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं है। तो बाकी क्वेश्चन हम कल बताएंगे आपको, तब तक इसको बना करके प्रैक्टिस में रखिए। एकदम प्रैक्टिस में रखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम है, एकदम समय कम है। अगर मार्च में एग्ज़ाम हो जाएगा, मान लीजिए हो गया, तो क्या कीजिएगा। अभी तो टाइम पास अधिकतर समय निकलता जा रहा है, कहीं में भी 15 जून के बाद हो सकता है कि कहीं क्लास चले। तो अगर क्लास चलता है तो आपके ऊपर कितने सब्जेक्ट का भार होगा, 5 सब्जेक्ट, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और संस्कृत। कैसे मैनेज कीजिएगा, तो सबसे पहले आपका जो सबसे हार्ड सब्जेक्ट, जो सबसे डिफिकल्ट लगता है मैथ और साइंस, उसको कंप्लीट करना होगा। और बचे हुए समय का यूज़ जो है मैथ, साइंस और सोशल साइंस को करना है। तो मैंने आपको समझा दिया है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई रिश्तेदारी, कोई इमोशनल भावना नहीं होना चाहिए। अगर आप इमोशनल हुए, किसी के बहकावे में आते हैं, तो आपकी पढ़ाई रुक जाएगी। ये बताइए कि अगर आप एग्ज़ाम के 10 दिन पहले आपको पता चलता है कि हमारा सिलेबस पीछे हो गया, तो कौन कंप्लीट कराएगा, कोई नहीं। इसलिए सबसे पहले आपका दायित्व बनता है कि सब छोड़ छाड़ के हमको पढ़ना है। तो मैथ कंप्लीट कैसे कीजिएगा, साइंस कंप्लीट कैसे कीजिएगा, तो उसके लिए मैंने बड़ा सोच समझ करके क्रैश कोर्स कराने का निर्णय लिया है। तो मैं आपको क्रैश कोर्स कराऊंगा 3 महीने में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, यानी मैथ और साइंस दोनों कंप्लीट कर दूंगा। बचा 3 सब्जेक्ट, तो बाकी 3 महीना आप कंप्लीट कर लीजिए। यदि कोई और भी क्रैश कोर्स कराता है मैथ, साइंस और सोशल साइंस का, तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। या मे भी अगर कहीं और ऐसा हो कि संस्कृत, हिंदी और सोशल साइंस कोई पढ़ाने के लिए रेडी है, तो उससे आप सोशल साइंस, संस्कृत पढ़ लीजिए, हमसे एकदम टाइम से फाइनल होगा। इसलिए आपका सबसे बड़ा दायित्व बनता है कि कैसे हमको बढ़िया नंबर लाना है। मेरे पास पढ़ते हैं तो मैं आश्वासन जरूर दूंगा कि 95+ आपका मैथ साइंस में रहेगा, एकदम क्रैश कोर्स के ही माध्यम से। मैथ और साइंस दोनों में कहीं से क्वेश्चन आपके फेयर से जो मैं पढ़ाऊंगा, नोट्स दूंगा, उससे कहीं से बाहर से क्वेश्चन आने वाला नहीं है। एकदम 100% मैं आपके साथ हूँ। अगर आपको चेक करना हमको कि वास्तव में सही बोल रहे हैं कि नहीं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है।